आज हम बात करेंगे डॉपलर प्रभाव के बारे में। क्या होता है डॉपलर प्रभाव? देखो, मान लेते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? आपका एक साउंड बॉक्स। क्या है? साउंड बॉक्स है। और आप यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? यहाँ पर इस प्रकार से खड़े हैं। खड़े आप ये। अब यदि साउंड बॉक्स को बजाया जाएगा तो इससे तेज आवाज़ निकलेगी तेज आवाज़, और आपको यहाँ पर भी तेज आवाज़ ही सुनाई देगी क्योंकि आप पास खड़े हो। आप यदि और पास जाते हो तो क्या होगा? आपको जो आवाज़ है वो और तेज सुनाई देगी। आप यदि और पास जाते हो तो आपको आवाज़ और अधिक सुनाई देगी। लेकिन यदि आप अपनी पोजीशन से दूर जाते हो तो क्या होगी? ये जो आवाज़ है साउंड बॉक्स से जो आवाज़ निकलेगी वो आपको धीमी सुनाई देगी, मतलब कम सुनाई देगी, ज़्यादा नहीं देगी। जब आप यहाँ थे तो आपको सुनाई दे रही थी, जैसे आप पास जा रहे थे तो आवाज़ और अधिक सुनाई दे रही थी आपके कानों में। हाँ, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो ये जो आपको आवाज़ है वो कम सुनाई देगी। हाँ, आप दूर गए और कम, 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 और यदि बहुत ही दूर चले गए तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली है। लेकिन क्या वास्तव में जब आप बहुत दूर चले गए तो क्या ये बंद हो गया? नहीं हुआ, ये तब भी बज रहा था। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप जब आप यहाँ थे तो ऐसा नहीं था कि जो इसकी आवाज़ थी वो कम हो गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि आप दूर चले गए थे, इसलिए ये हुआ। जब आप पास में गए तो आपको ज़्यादा सुनाई दिया। आपको क्या हुआ? ज़्यादा सुनाई दिया। वास्तव में वो जो सुनाई देना या ना देना ये आपकी स्थिति पर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो एक प्रकार से डॉपलर प्रभाव भी कुछ इसी प्रकार का प्रभाव है। मतलब जब आप साउंड बॉक्स के पास जाते हो तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, ध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हो तो आपको ध्वनि और कम सुनाई देती है। मतलब कि जो आपको आभास हो रहा है कम का ज़्यादा का, कम का ज़्यादा का, वही आभास को क्या नाम दिया गया है? डॉपलर प्रभाव नाम दिया गया है। जब आप क्लास 10th में चैप्टर पढ़ रहे थे या क्लास 11th में ध्वनि तरंग नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ये प्रभाव पढ़ाया गया था, और यही था वो डॉपलर प्रभाव, साउंड बॉक्स वाला। वो ध्वनि तरंगों के संबंध में समझाया गया था। यहाँ पर हमें किसके संबंध में पढ़ना है? प्रकाश तरंगों के संबंध में पढ़ना है। किसके संबंध में पढ़ना है? प्रकाश तरंगों के संबंध में पढ़ना है। ये था ध्वनि तरंगों के संबंध में। अब हमें किसके संबंध में पढ़ना है? प्रकाश तरंगों के संबंध में पढ़ना है। तो देखो होता क्या है, जैसे कि साउंड बॉक्स वाला उदाहरण समझ में आया कि जब हम पास में जाते हैं तो हमें ध्वनि का अधिक आभास होता है, जब हम दूर जाते हैं तो ध्वनि का में कम आभास होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, ये जितने प्रोड्यूस करना चाहिए उतनी ही प्रोड्यूस करता है। हाँ, यही डॉपलर प्रभाव। तो ऐसे ही कुछ होता है। मान लेते हैं ये क्या है? आपका एक प्रकाश स्रोत है। क्या है? आपका प्रकाश स्रोत है आपका प्रकाश स्रोत, जो कि बहुत प्रकार के प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, अनेक प्रकार के रंगों का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अब आप इसके पास खड़े हो तो जितने भी जो आपके रंग होंगे वो कैसे दिखाई देंगे? आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाओगे, क्या होते जाओगे? दूर होते जाओगे तो जो आपको तरंग जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, उनका जो रंग है वो उतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। हाँ, मतलब कि एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हो कि आवृत्ति में क्या होने लगेगा? आवृत्ति में परिवर्तन का आपको आभास होगा। क्या होगा? आवृत्ति में परिवर्तन का आभास। आप यदि पास में हो तो आपको जो आपके रंग होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप उससे दूर जाते हो तो जो आपको वो रंग है उतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। मतलब जो आवृत्ति होगी, प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होगी उसमें क्या आपको होगा? आभास, परिवर्तन का आभास होगा। क्या होगा? परिवर्तन का आभास होगा, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दूर जा रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है। आप पास जा रहे हो इसका मतलब क्या? आपको लगता है कि आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो इसी जो आभास है उसी को क्या नाम दिया है? डॉपलर प्रभाव नाम दिया गया है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जब आपका प्रकाश स्रोत और आपका प्रेक्षक, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष गति होती है। कैसी गति होती है? सापेक्ष गति होती है। तो जो आपका प्रकाश स्रोत से जो निकलने वाली जो प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश स्रोत से जो निकलने वाली प्रकाश तरंग होती है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन का आभास होता है। किससे आभास होता है? प्रेक्षक को आभास होता है। और यही घटना क्या कहलाती है? आपकी डॉपलर प्रभाव कहलाती है।
बातें समझ में? डॉपलर प्रभाव क्या होता है, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाते आवृत्ति आपको कम दिखाई देने, मतलब आवृत्ति में आपको कम लगने लगती है, और जैसे जैसे आप प्रकाश स्रोत के पास आते हो तो आपको आवृत्ति अधिक लगने लगती है। ये वास्तव में आपका केवल आभास होता है। इसी आभास को क्या नाम दिया गया है? डॉपलर प्रभाव नाम दिया गया है। देखो यह है आपका प्रकाश स्रोत और ये हो आप। अब आप इससे जैसे जैसे दूर जाओगे तो जो आवृत्ति है में आपको परिवर्तन होने का आभास होगा। हाँ, जैसे जैसे पास आओगे तो आवृत्ति में परिवर्तन होने का आभास होगा। जबकि इसकी एक मूल आवृत्ति अलग ही है। जैसे लाल तरंग की आवृत्ति डिफाइन है, एक वैल्यू, पीले रंग की डिफाइन है, बैगनी रंग की डिफाइन है, हर रंग की डिफाइन है। लेकिन आप जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे तो आपको लगेगा कि आवृत्ति कम हो रही है, लेकिन नहीं होती है। जैसे जैसे पास जाओगे तो ऐसा लगेगा आवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन आवृत्ति नहीं बढ़ती। जो आवृत्ति डिफाइन है वही आवृत्ति रहती है। हाँ, लेकिन आप जब दूर जाते हो या पास जाते हो तो आपको ऐसा आभास होता है। इसी आभास को हमने डॉपलर प्रभाव नाम दिए। अब डॉपलर विस्थापन क्या होता है? देखो मान लेते हैं ये क्या था, आपका प्रकाश स्रोत था और आप कहाँ हो? यहाँ पर हो, इससे दूरी पर हो और अच्छी खासी दूरी पर हो। तो जो इसकी मूल आवृत्ति, मतलब यहाँ पर जितने भी प्रकाश तरंग होगी उनकी जो मूल आवृत्ति है, मतलब कि जो एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन है हर रंग के लिए, हाँ, जो उनकी मूल आवृत्ति है। और आप जब दूर खड़े हो, अच्छी खासी दूरी पर खड़े हो, तो जब आप देखोगे इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों को, तो आपको आवृत्ति जो होगी वो अलग आभास होगी और आवृत्ति कम आभास होगी। हाँ, तो हम मान लेते हैं जो हमारी आवृत्ति उसे हम नाम दे देते हैं आभासी आवृत्ति। क्या नाम दे देते हैं? आभासी आवृत्ति नाम दे देते हैं। तो इस मूल आवृत्ति जो कि निकल रही है, बेसिकली जो निकल रही है, और आभासी आवृत्ति जो कि हमें आभास हो रही है, क्योंकि हम दूर है तो हमें आवृत्ति कम महसूस होगी, जब हम पास जाएंगे तो आवृत्ति ज़्यादा महसूस होगी। तो हम इसे क्या नाम देते हैं? आभासी आवृत्ति। हाँ, तो जो मूल आवृत्ति है और जो आभासी आवृत्ति है, इसी का अंतर क्या कहलाता है? आपका डॉपलर विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉपलर विस्थापन कहलाता है। हाँ, जो मूल आवृत्ति जो निकल रही है मेन प्रकाश तरंगों की जो मूल आवृत्ति है, और जो हम दूर खड़े हैं और हम सोच रहे कि नहीं, मतलब सोच रहे कि इसकी आवृत्ति ये है, मतलब आवृत्ति कम है, सोच रहे हैं, वो कहलाएगी आभासी आवृत्ति। तो इस मूल आवृत्ति और आभासी आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं? डॉपलर विस्थापन कहते हैं। जो आपका डॉपलर विस्थापन होता है वो क्या होता है? बेसिकली जो आपकी मूल आवृत्ति होती है और जो आभासी आवृत्ति होती है, जो आपको आभास होती है, उसके अंतर को कहते हैं डॉपलर विस्थापन। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लाल विस्थापन और एक होता है आपका नीला विस्थापन। हाँ, एक लाल विस्थापन और एक आपका नीला विस्थापन। हाँ, देखो क्या होता है लाल विस्थापन, क्या होता है नीला विस्थापन। हाँ, हम मान लेते हैं ये क्या है? आपका प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, सोर्स, LS लाइट स्रोत। हाँ, लाइट सोर्स मान लेते हैं, आपका प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत से आप दूर खड़े हो, क्या खड़े हो? दूर खड़े हो। मान लेते हैं यहाँ पर आप खड़े हो, इस प्रकार से दूर खड़े हो इतने। अब जो मूल आवृत्ति होगी, इसकी मूल आवृत्ति होगी और जो आपकी आभासी आवृत्ति होगी, आभासी आवृत्ति होगी, उसमें बताना जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा? बहुत ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? अंतर बहुत ज़्यादा आएगा। अब अंतर ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि देखो मूल आवृत्ति जो है डिफाइन, जो है वो है डिफाइन, हर रंग के लिए अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो जो आवृत्ति है वो कम होती जाएगी। आपको आभास होगी कि आवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब आप बहुत ही दूर चले जाओगे तो आवृत्ति तो आपको बहुत ही कम लगेगी। तब यदि उस समय यदि आप अंतर निकालोगे, तो वो अंतर कैसा आएगा? बहुत ज़्यादा आएगा। तो जैसे जैसे आप प्रकाश स्रोत से दूर जाते जाते हो तो जो आपको आभास होने वाली जो आवृत्ति है वो भी कैसी होने लगती है? कम होने लगती है। मतलब कि आवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। अब यदि आवृत्ति कम हो रही है तो बताओ क्या बढ़ेगी? आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में 36 का आंकड़ा होता है। यदि आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। तब की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तरंग दैर्ध्य किस रंग की सबसे अधिक होती है? लाल रंग की सबसे अधिक होती है तरंग दैर्ध्य। इसलिए इस प्रकार के विस्थापन को क्या कहते हैं? लाल विस्थापन कहते हैं। जब आप प्रकाश
जो आपका प्रकाश तरंग का स्रोत है, जैसे जैसे उससे दूर जाते हो तो जो आपकी आभासी आवृत्ति है, मतलब जो आवृत्ति है, मूल आवृत्ति है, वो कम होने लगती है। हाँ, और आपको आभासी आवृत्ति प्राप्त होती है। हाँ, और आवृत्ति कम हो रही मतलब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, और तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है? लाल रंग की अधिक होती है, इसलिए इस विस्थापन को क्या कहते हैं? लाल विस्थापन भी कहते हैं। इसका और एक नाम है, कौन सा विस्थापन? अभिरक्त विस्थापन। क्या? अभिरक्त विस्थापन। यहाँ पर एक बात गौर करने की है, जो आवृत्ति में जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा? बहुत अधिक आएगा। आवृत्ति में अंतर बहुत अधिक आएगा। अब अंतर अधिक क्यों आएगा? अंतर इस कारण अधिक आएगा क्योंकि मूल आवृत्ति ये है, आप उससे बहुत दूर खड़े हो, तो जो मूल आवृत्ति जो बहुत अधिक है, लेकिन आप दूर खड़े होने के कारण वो आवृत्ति बहुत कम दिखाई देगी। यदि आप 10 में से 1 को माइनस करोगे, अंतर कितने का आएगा? 9। यही यदि आप 10 में से 8 को माइनस करोगे, अंतर कितने का आएगा? 2 का। तो बात यहाँ पर वही केस है। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा? बहुत अधिक आएगा। वहीं यदि मैं नीले विस्थापन की बात करूँ तो इसमें होगा क्या कि ये जो आपका लाइट सोर्स है LS, हाँ, इसके आप क्या खड़े होंगे? बहुत पास खड़े होंगे। क्या खड़े होंगे? बहुत पास खड़े होंगे। तो बताओ, जैसे जैसे आप समीप जाओगे तो जो इसकी जो मूल आवृत्ति है, मूल आवृत्ति वही रहती है, आवृत्ति वही रहती है, लेकिन आप जैसे जैसे पास जाते हो आपको आभास होता है कि नहीं, आवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है, जबकि आवृत्ति उतनी की उतनी ही रहती है। तो बताओ, यदि पास जाने से आपकी आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या कम होगी? तरंगदैर्घ्य कम होगी। और नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी कैसी होती है? कम ही होती है। इसलिए इस प्रकार के विस्थापन को क्या कहते हैं? नीला विस्थापन कहते हैं। हाँ, मतलब जब आप प्रकाश स्रोत से दूर जाओगे तो आवृत्ति कम होगी, कम होने का आभास होगा, और यदि आवृत्ति कम होती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती, मतलब लाल विस्थापन। लेकिन जब आप प्रकाश स्रोत के पास जाओगे, प्रकाश तरंग स्रोत के पास जाओगे तो जो आवृत्ति है आपको इस लग की बढ़ रही है, और यदि आवृत्ति बढ़ती तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। और तरंगदैर्घ्य नीले रंग का कम होता है, इसलिए इस प्रकार के विस्थापन को नीला विस्थापन कहते हैं।